नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो आपको हफ्तों तक याद रहा, या कभी कोई सपना देखा जो बाद में सच साबित हुआ? कहते हैं कि सपने केवल दिमाग की हलचल होते हैं, लेकिन क्या यह सच है? क्या विज्ञान इस बात को मानता है? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि सपने हमारी दिमाग की यादों को व्यवस्थित करने का तरीका है, तो कुछ मानते हैं कि सपने हमें खतरों के लिए तैयार करते हैं। आज हम जानेंगे कि न्यूरो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सपने कितने असली होते हैं और क्या ये हमारी हकीकत से जुड़े हैं। जब हम सोते हैं तो क्या हमारा दिमाग पूरी तरह से बंद हो जाता है? बिल्कुल नहीं। असल में हमारा दिमाग तब भी लगातार काम करता रहता है, लेकिन इसका तरीका बदल जाता है। हमारी नींद 4 अलग-अलग चरणों में बटी होती है। पहला चरण हल्की नींद, जहां हमारा शरीर आराम करने लगता है। दूसरा चरण गहरी नींद, जहां हमारी यादें स्टोर होती हैं। तीसरा चरण और भी गहरी नींद, जिससे हमारा शरीर और दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाता है। चौथा चरण REM स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट, जहां सबसे ज़्यादा सपने आते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि जब कोई व्यक्ति REM स्लीप में होता है तो उसके दिमाग की हलचल लगभग वैसी ही होती है जैसी जागते हुए होती है। यही कारण है कि सपने कभी-कभी इतने वास्तविक लगते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि दिन भर में हुई घटनाएं रात को सपनों में भी दिखती हैं? अगर आप दिन भर किसी चीज़ पर ध्यान देते हैं, जैसे परीक्षा की तैयारी, ऑफिस का तनाव या कोई मूवी, तो वही चीज़ अक्सर रात को सपने में भी दिखती है। इसे वैज्ञानिक कहते हैं कॉन्टिन्यूटी हाइपोथेसिस। एक शोध में पाया गया कि 70% से ज़्यादा सपने हमारी असली ज़िंदगी से जुड़े होते हैं। तो सवाल उठता है, क्या हमारे सपने हमारी भावनाओं और यादों का प्रतिबिंब है, या यह सब महज संयोग है? क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है कि कोई आपका पीछा कर रहा है, या ऐसा सपना जिसमें आप ऊंचाई से गिर रहे हैं? यह कोई संयोग नहीं। वैज्ञानिकों के अनुसार थ्रेट सिमुलेशन थ्योरी बताती है कि हमारे सपने हमें खतरों के लिए तैयार करते हैं। पुराने ज़माने में इंसान जंगलों में रहता था और उसे शेरों से बचना पड़ता था। वैज्ञानिक मानते हैं कि उस समय भी इंसानों को सपने आते थे, शेर से भागने के, दुश्मनों से बचने के। इसका कारण यह था कि सपने हमें खतरों के लिए मानसिक रूप से तैयार कर सकते हैं। आज भी अगर आप सपने में किसी से भाग रहे हैं, तो दरअसल आपका दिमाग आपको आने वाले किसी खतरे के लिए तैयार कर रहा होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने सपनों में उड़ सकते हैं, या अपने सपनों में कोई भी चीज़ बना सकते हैं। ल्यूसिड ड्रीमिंग वह अवस्था है जिसमें आपको यह पता चल जाता है कि आप सपना देख रहे हैं, और फिर आप उसे नियंत्रित कर सकते हैं। कुछ लोग इसे इतना विकसित कर लेते हैं कि वे सपनों में अपनी खुद की दुनिया बना सकते हैं। क्या आपने कभी सपने में पानी, आग, उड़ना या गिरना देखा है? मनुष्य हजारों सालों से सपनों के प्रतीकों को समझने की कोशिश कर रहा है। हर सपना कुछ कहता है, लेकिन हमें उसे समझना आना चाहिए। पानी हमारी भावनाओं का प्रतीक होता है। शांत पानी मतलब शांति, और तूफानी पानी मतलब मानसिक तनाव। गिरना यह हमारे जीवन में किसी अनिश्चितता या डर को दिखा सकता है। उड़ना यह आज़ादी, आत्मविश्वास या नियंत्रण का प्रतीक हो सकता है। ऐसे ही कई और सपने होते हैं जो हमारी ज़िंदगी से जुड़े होते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो बाद में सच हो गया? या क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ सपने हमें भविष्य के संकेत दे सकते हैं? इतिहास में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां लोगों ने अपने सपनों में कुछ ऐसा देखा
जो बाद में वास्तविकता में बदल गया। यह केवल संयोग था या हमारे अवचेतन मन की कोई अनकही शक्ति? आज हम 3 ऐसी अजीब लेकिन सच्ची घटनाओं की चर्चा करेंगे जहां सपनों ने हकीकत का रूप ले लिया। ऐसे सपने जिन्होंने इतिहास तक बदल दिया। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम प्रवेश करने वाले हैं सपनों की रहस्यमयी दुनिया में। यह कहानी है अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति इब्राहम लिंकन की। उनकी जिंदगी जितनी प्रेरणादायक थी, उनकी मृत्यु उतनी ही रहस्यमयी और चौंकाने वाली। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उनकी मौत से कुछ हफ्ते पहले ही उन्हें इस बात का सपना आ चुका था। लिंकन ने अपने दोस्तों को एक रात एक अजीब सपना बताया था। उन्होंने सपने में देखा कि वह व्हाइट हाउस के अंदर चल रहे हैं और वहां शोक में डूबे कई लोग खड़े हैं। जब उन्होंने पूछा कि यह दुख किस लिए है, तो किसी ने उत्तर दिया, राष्ट्रपति की हत्या कर दी गई है। यह सपना इतना स्पष्ट और डरावना था कि लिंकन खुद इससे बेचैन हो गए और सिर्फ कुछ दिनों बाद 14 अप्रैल 1865 की रात को, जब लिंकन थिएटर में थे, एक हत्यारे ने उन्हें गोली मार दी। उनकी मृत्यु ठीक वैसे ही हुई जैसे उन्होंने सपने में देखा था। तो क्या यह महज संयोग था या उनका अवचेतन मन आने वाले खतरों को पहले ही भांप चुका था? क्या कोई गाना सपने में बन सकता है? शायद यह असंभव लगे, लेकिन यह सच है। 1965 में प्रसिद्ध गायक और संगीतकार पॉल मैकार्टनी एक सुबह अचानक उठे और अपने पियानो पर एक अनोखी धुन बजाने लगे। यह धुन इतनी सुंदर थी कि उन्होंने सोचा कि शायद उन्होंने इसे पहले कहीं सुना होगा। लेकिन जब उन्होंने इसे अपने दोस्तों और संगीतकारों को सुनाया, तो सभी ने कहा कि यह एक नई धुन थी। असल में पॉल मैकार्टनी ने यह धुन सपने में सुनी थी। उन्होंने बताया कि रात में उन्होंने एक सपने में खुद को पियानो बजाते हुए देखा और यह धुन उनके सपने में गूंज रही थी। जब वह जागे तो उन्होंने तुरंत इसे याद किया और इसे रिकॉर्ड कर लिया। बाद में इस धुन का नाम रखा गया यस्टरडे और यह दुनिया के सबसे मशहूर गानों में से एक बन गया। तो क्या यह केवल पॉल मैकार्टनी की संगीत प्रतिभा थी या उनके सपने ने उन्हें यह अद्भुत तोहफा दिया? क्या आप जानते हैं कि जिस बिजली का हम रोज इस्तेमाल करते हैं, उसका विचार भी एक सपने से आया था? यह कहानी है महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला की। वह महीनों से एसी अल्टरनेटिंग करंट पर काम कर रहे थे, लेकिन कोई समाधान नहीं मिल रहा था। फिर एक रात उन्होंने एक विचित्र सपना देखा। एक खुले मैदान में खड़े हुए उन्होंने बिजली की चमकती लहरों को अलग अलग दिशाओं में जाते देखा। यह कोई साधारण सपना नहीं था। जब वह सुबह जागे तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने सपने में ही अपने प्रयोग का हल देख लिया था। इस सपने की मदद से टेस्ला ने एसी करंट का मॉडल तैयार किया, जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। आज भी जितने उपकरण हम इस्तेमाल करते हैं, उनका संचालन इसी एसी करंट से होता है। तो क्या टेस्ला का सपना सिर्फ उनके दिमाग की रचना थी या यह किसी गहरी ऊर्जा का संकेत था? क्या आपके सपनों में कभी ऐसा संकेत मिला है जो बाद में सच हुआ? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।